हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई बार आप देखते होंगे कि आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदा और वो डेफिनेटली 2-3 महीने के लिए नीचे ही है, यानी कि लॉस में ही दिखा रहा है। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली आज इस चीज़ का क्वेश्चन आपको मिलेगा एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलने वाला है कि जब किसी म्यूचुअल फंड में आपको लॉस दिखाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे। 259 रुपीज़ का है, जो कि डिसेंट दिखा रहा है। एक साल का रिटर्न देखिए 44% का। मैक्सिमम देखेंगे तो 20% का CAGR इसने बना के दिया है। 5 साल में 27% का, 3 साल में देखिए 24% का CAGR बना के दिया है। चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है और पास्ट में आप देख रहे होंगे किसी भी बिजनेस चैनल पर अगर आप देख रहे होंगे तो मार्च के महीने में और 1-2 अप्रैल तक भी उन्होंने बोला था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में अब वो तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद से वापस से जब मार्केट पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली सबसे अच्छा अभी मिड कैप ही रिटर्न बेहतरीन तरीके से बना के दे रहा है। और उसके बाद जब भी मार्केट पॉजिटिव होता है तो देखा जाता है कई बार सबसे ज़्यादा रिटर्न मिड कैप या स्मॉल कैप से ही निकल के बाहर आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं, क्या वो करेक्ट होंगे आगे चल के? इसका देखिए किसी को भी सही मायनों में आंसर पता ही नहीं होगा, क्योंकि जब शेयर मार्केट में चाहे लार्ज कैप गिरे या मिड कैप गिरे तो सिंपल सी बात है पूरा मार्केट कहीं ना कहीं एक तरीके से धड़ाम हो जाता है। कभी भी आप ये नहीं पाएंगे कि पता लगा मिड कैप बहुत नीचे है और लार्ज कैप बहुत ऊपर चल रहा है। गिरेगा तो सब गिरेगा, जब ऊपर चलेगा तो सब ऊपर चलेगा, पर जब मार्केट पॉजिटिव होगा या बुल रन स्टार्ट होगा तब आपको सबसे अच्छा रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप से देखने को मिलेगा। हाँ, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक फेज हो सकता है जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो शेयर्स होते हैं वॉलेटिलिटी की वजह से कई बार आपको 3-4 महीने के लिए, 1-1.5 साल के लिए, 4-5 साल के लिए नेगेटिविटी दिखा सकते हैं। पर इंडिया हमारा यूएस से काफ़ी हद तक अलग है। यूएस में बात करें पिछले 20 सालों में स्मॉल कैप कैटेगरी से कोई रिटर्न ही बनते हुए देखने को नहीं मिला, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कई बार लार्ज कैप कैटेगरी से अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। देखिए कई बार शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, पर ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी कि भाई कब हमें पैसा डालना है, कब निकालना है? केवल आप लाइफ की एक स्ट्रेटेजी को याद रखना मार्केट में। जब भी मार्केट गिरे आपको तभी पैसा डालना है, जब भी मार्केट एक पॉइंट भी पॉजिटिव है तो चुपचाप बैठे रहने का। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने यूनिट्स को एवरेज भी कर पाएंगे और अच्छे इन्वेस्टमेंट कि अच्छा एक इन्वेस्टर भी बन के निखर के बाहर आ पाएंगे। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। हरीश बिहानी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में देखिए ये म्यूचुअल फंड पिछले बात करें तो 3 महीने से नेगेटिव में था और फाइनली ये 3 महीने बाद 2.43% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ वापस आया है। तो इसी वजह से बोलते हैं ये नेगेटिव में था पिछले 3 महीने से, उसके बाद ये वापस से पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आते हुए देखने को मिला है। अब लोग क्या कहेंगे, चलो SIP कर देते। नहीं, आपको करना ही नहीं था। जब ये नेगेटिव था तभी आपको SIP या लमसम के लिए पैसे बढ़ाने थे। जिसके पास भी ये म्यूचुअल फंड है, ये कोई भी मैं रिकमेंडेशन, कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा यहाँ पर, केवल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू चीज़ें बता रहा हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब नेगेटिव होता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी बढ़िया हो, उसका एक्सपेंस रेशियो कंट्रोल में हो, NAV ठीक हो और साथ ही साथ फंड मैनेजर का विश्वास हो, तो उस वक्त फंड मैनेजर का आप विश्वास कैसे चेक करोगे? उसकी क्वालिफिकेशन से, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड मिलेगा और बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के साथ अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। 6 महीने बात करेंगे 13% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 1 साल में 44% का, 3 साल में 93% का, 5 साल में देखिए 235% का, 10 साल में देखिए 728% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इक्विटी के अंदर आया है। अगर आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तब आपको फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स के अंदर पैसा डालना चाहिए, लाइक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पर कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स के अंदर भी डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, कई बार इन्वेस्टर्स का डाउट आता है कि भाई कैपिटल गेन हुआ है तो ITR फाइल करना है कि नहीं करना है। देखिए अगर आपका बेसिक जो टोटल इनकम है 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो गया है, साथ ही साथ कैपिटल गेन भी है, तब आपको ITR तो फाइल करना ही पड़ेगा। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं? आप ये हमारे पास से भी फाइल करवा सकते हो। अभी वीडियो के अंत में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप उन पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे, 14,196 करोड़ का बहुत बड़ा इसका असेट्स है। सिंपल सी बात है, कोटक AMC का नाम भारत के अंदर बिकता है भाई। 0.44% का एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो है। स्मॉल कैप कैटेगरी के बावजूद भी इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत डिसेंट है, जो कि मैं मानता हूं इतनी बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी का इतना छोटा सा एक्सपेंस रेशियो, तो यही दर्शाता है क्वालिटी किस चीज़ की, कोटक AMC की।
5.76% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को फोकस पे लेकर चल रहे हैं। टीआरआई का मतलब क्या है? टोटल रिटर्न इंडेक्स। 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे। 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट सेल कर दिए तो इस केस में अलग से आपसे 1% का एग्जिट लोड भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा है। कुछ चीज़ें मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही पता चलती हैं। राहुल गांधी ने अभी जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे उसके बाद पता चला 25 म्यूचुअल फंड्स 25 शेयर्स थे और बाकी 7-8 म्यूचुअल फंड थे। तो म्यूचुअल फंड भी उसके पास बेहतरीन थे और उसके पास जितने भी 25 शेयर हैं भाई साहब तगड़े, एक से बढ़ के एक कंपनीज़ के शेयर्स उसने उठा रखे थे। सभी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि देखिए भाई, पॉलिटिकल एंगल एक अलग तरीके से होता है और किस तरीके से लोग अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को अपने पास रखते हैं, उससे पूछते हैं और किस तरीके से एक प्रीमियम पोर्टफोलियो को बनाया जा सकता है। तो उसके पोर्टफोलियो पर ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो गूगल पर अवेलेबल है, उसके शेयर्स के अंदर देखो कि किस तरीके से पोर्टफोलियो उसका बना हुआ है। कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको अंदाज़ा लगता है कि भाई साहब किस तरीके से हमें एक मार्केट में स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल, सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पर कितना वाइडली इन्होंने वाइड स्कोप रखा हुआ है कि सेक्टर को एलोकेट करने का। कैपिटल गुड्स में 12% पैसा डाल दिया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 12% डाल दिया, मटेरियल में 10%, सर्विसेज में 10%। इस तरीके से अगर आप सेक्टर को एलोकेट करके चलते हो तो बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो बन के तैयार होता है। पर चूंकि आप म्यूचुअल फंड में होते हो तो ये आपको एक बना बनाया पायलट पोर्टफोलियो आपको देखने को यहाँ से मिलता है। तो इसी वजह से बोलते हैं भाई म्यूचुअल फंड सही है। मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी, ये कुछ दिग्गज सेक्टर्स हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला हुआ है। तो देखिए सायंट, सेंचुरी प्लाईबोर्ड। सेंचुरी प्लाईबोर्ड ये वही वाली प्लाईबोर्ड है जो बेड वगैरह में लगती है। देखिए आप मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज को जानते होंगे वो एटलीस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द घूमा करती हैं। या तो आप दंत कांति कर रहे होंगे तो वो पतंजलि के नाम से लिस्ट है, या कोलगेट करते होंगे तो वो कोलगेट पाल्मोलिव के नाम से लिस्ट है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ब्लू स्टार, एसी अगर में है ब्लू स्टार का है कि आपके पास वोल्टास का एसी है, दोनों ही लिस्टेड कंपनी है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, रत्नामणि मेटल, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, गारवायर टेक्निकल फाइबर, टेक्नो इलेक्ट्रिक, जीई शिपिंग, शॉपर्स स्टॉप। शॉपर्स स्टॉप के शोरूम वगैरह आपने देखे होंगे। ब्लू डार्ट, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, सेंसेरा इंजीनियरिंग, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर, परसिस्टेंट सिस्टम, सोलार इंडस्ट्रीज, बॉश लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एम्बर एंटरप्राइज, जेके सीमेंट, बीईएमएल, कलफातारू प्रोजेक्ट, अमराजा एनर्जी। पहली बार जो आपकी गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो, चेक करना उसके अंदर बैटरी कौन सी लगी हुई है। पहली बार मेरा मानना है कि, और जैसे मैंने मार्केट में लोगों के एक्सपर्ट से भी बात करी है, तो क्या है, पहले एक्साइड की बैटरी उनमें लग के आती है। ठीक है। इसके बाद जब वो दूसरी बैटरी डलवाते हैं तो वो इसी कंपनी की डलवाते हैं, अमर राजा की। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी चेक करना, ऐसा ही चलता है फिलहाल। अजंता फार्मा, शीला फॉर्म, रोलेक्स रिंग्स, सोमानी सिरामिक, आईसीआईसीआई बैंक, शॉफलर इंडिया, एवेन्यू सुपरमार्ट। पर फिर भी अमर राजा बैटरी ने अभी तक रिटर्न कुछ खास 2 साल से बना के नहीं दिया है। वी-मार्ट रिटेल, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनकाइंड फार्मा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, मिंडा कॉर्पोरेशन, थर्मैक्स, धनुका एग्रीटेक, आरआर केबल, श्याम मेटालिक, एपीएल, अपोलो, नीलकमल इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, हैप्पी फॉर्जिंग, सीएमएस इन्फो, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, पीबीआर आइनॉक्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इस पोर्टफोलियो में जो ये इनका शेयर वाला पोर्टफोलियो है, पिछले 2 साल में मैक्सिमम जितने भी आईपीओ आए हैं, मैक्सिमम आईपीओस को इन्होंने यहाँ पर टारगेट करके रखा हुआ है। अब देखते हैं किस तरीके से इनका बैट यहाँ पर आगे चलता है। पर फिर भी इसी वजह से शायद, क्योंकि जितने भी आईपीओ आए थे सारे के सारे पिछले 2 साल में बात करें, सभी लिस्टिंग गेन के लिए ही मार्केट में आ रहे हैं। पर चूंकि एक फंड मैनेजर ने और कोटक एएमसी ने डाला है, तो देखेंगे आने वाले समय में किस तरीके से ये रिटर्न बना के और भी दे सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में बात करें तो एटलीस्ट आपको क्वांट स्मॉल कैप का भी रिव्यू चेक करना चाहिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी रिव्यू चेक करना चाहिए और एचएसबीसी स्मॉल कैप का भी आपको रिव्यू चेक करना चाहिए। कोटक पूरे ग्रुप की बात करेंगे, बहुत बड़ा ग्रुप है। कोटक एएमसी की बात करेंगे तो 3,87,348 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 157 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हो, साथ ही साथ अगर आप ये देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, जीएसटी रिटर्न हो गया, आरओसी की कंप्लायंसेस हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, तो आप यहाँ पर इन नंबर पर जानकारी लेकर के अधिक जानकारी व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका जो सैलरी अगर आपकी आती है, सैलरी हेड में अगर आपकी इनकम है, तो डेफिनेटली उसका तो आईटीआर अभी फॉर्म 16 वगैरह पूरा अपडेट होगा तो जून के आसपास जाएगा। अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से रिलेटेड है या नील आईटीआर है, तो एक बार इन डिटेल पर आप व्हाट्सएप करके डेफिनेटली फाइल करवा सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न।
चार्जेस बहुत ही नेग्लिजिबल रखे गए हैं सभी को ध्यान में रखते हुए। चलिए अधिक जानकारी व्हाट्सएप करके आप ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।